तो ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये पार्ट 2 है। 50 तक क्वेश्चन करवाए दिए थे और 51वां क्वेश्चन मैंने आपसे सरप्राइज में पूछा था। इसका आंसर मैंने बोला था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बताते हैं। और ये पार्ट 2 जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, ये वीडियो पूरा देख लीजिए 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। इसके बाद लास्ट में आपको स्क्रीन पर यहाँ पर वो वीडियो आ जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब ऐसे ही पार्ट वाइज आएंगे, जैसे कि 1 से 50 कराया, 51 से 100, फिर 101 से बिल्कुल रेगुलर चलेगी। 3, 4, 5, 10 हज़ार जितने क्वेश्चन हो पाएंगे हम कराएंगे आपको, ठीक है। अच्छे अच्छे सिलेक्टेड मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। स्टार्ट करें वीडियो को। कोशिश करिएगा 30 प्रश्न सही करने का। शिवाजी का जन्म कब हुआ और उन्होंने कब छत्रपति की उपाधि धारण की थी, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। इसका आंसर है 1627 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 1674 ईस्वी में उनको छत्रपति शिवाजी कहलाने लगे। ये उपाधि उन्होंने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 52, इसमें पूछा गया है भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होता है। तो संवैधानिक सलाहकार होता है ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा, मतलब जब संविधान सभा गठित हुई थी उस समय संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो सर B.N. राव जी थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 53, इसमें पूछा गया है कलकत्ता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है। तो कलकत्ता एक नदीय बंदरगाह का उदाहरण है। सभी जगह समुद्र में होता है ना आपका बंदरगाह, लेकिन कलकत्ता में जो नदी है हुगली नदी, उसके तट पर ही है, समुद्र से काफ़ी अंदर है बंदरगाह, नदीय बंदरगाह है कलकत्ता का। शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे। तो शिवाजी पैदा हुए थे आपके सिवनेर किले में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 55, भारतीय संविधान अपनाया गया था कब। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 सही आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भूमि पर नहीं, चारागाह वाणिज्य नहीं, खानों पर केवल राज्य का ही अधिकार था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। कम नहीं हो सकती, या फिर अधिक होगी या फिर बराबर होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व कौन सा है। तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व जो है नागार्जुन है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में आपके 20 दांत हैं जो कि 2 बार विकसित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो सेल का पावर प्लांट कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती है, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक बात सही है, आपको बताना है। तो बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती है, वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर ए ये कथन सही है आपका, बाकी सभी कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि ये क्वेश्चन पहली बार देखा हो तो। निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है। तो अंतर्देशीय नदी बंदरगाह यहाँ पर आपका कलकत्ता, आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 64, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 65, सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे। तो सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक तिस। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, तिस शासक थे श्रीलंका के। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है। तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली बनेगी फास्फोलिपिड से। ऑप्शन नंबर ए फास्फोलिपिड यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। तो रणजीत सिंह का स्वागत किया था विलियम बेंटिंक ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, आइसो बार रेखाएं किन स्थानों को आपस में मिलाती हैं। तो आइसो बार जानी जाती हैं बराबर दाब वाले को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो दांतों में पाया जाता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 70,
मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? तो मुदुमलाई है व्याघ्रों के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 यहां पर दोबारा आ गया है व्याघ्रों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है, ऐसा क्यों? तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है, इसका कारण है आपका ऑप्शन नंबर बी, उनकी टक्कर कम बार होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। ऑप्शन नंबर ए शाहजी भोसले यहां पर सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। ऑप्शन नंबर बी शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो जिसका 20 होगा परमाणु क्रमांक, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ये हो गया आपका नाभिक, पहले में 2, उसके बाद आपका 8, उसके बाद 8 और फिर 2। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो सरिस्का और रणथंभौर दोनों जगह बाघ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जिसमें मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कवर कराए थे। तो सरिस्का और रणथंभौर ये किस राज्य में है? कमेंट करके इनके राज्य का नाम बताइए। देखते हैं किस किस को पता है। 76 में राज्य का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो दांतों की विकृति के साथ संबंध है आपका फ्लोरीन का। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 78 ओलावृष्टि का कारण होता है। तो ओलावृष्टि का कारण आपका हिमीकरण सही आंसर हो जाएगा। हिमीकरण होता है ओलावृष्टि का कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है, बड़ा इमाम बाड़ा कहां स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लखनऊ कहां की राजधानी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस राज्य की राजधानी है लखनऊ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया? तो सांची के स्तूप का निर्माण का श्रेय जाता है आपका अशोक को। ऑप्शन नंबर ए अशोक यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, अपने किसके बराबर? तो कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह भार के बराबर पानी हटा ले। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कुद्रेमुख खान के लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो कुद्रेमुख खान के लौह अयस्क का निर्यात होता है मंगलोर बंदरगाह से। ऑप्शन नंबर डी मंगलोर बंदरगाह यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? तो रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ना है तो करीब करीब 11 किलोमीटर प्रति सेकंड पलायन वेग से आपको उसको छोड़ना होगा, लॉन्च करना होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था किसके द्वारा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुन के आए थे संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर संविधान सभा के द्वारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, सेल्यूलोज निम्न में से किसका मुख्य घटक है? तो सेल्यूलोज है आपका कोशिका भित्ति का मुख्य घटक। ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 87, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र में स्थित थी। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ प्रथम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बालाजी विश्वनाथ प्रथम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को सूर्य तपन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो अधिकांश टूथपेस्टों में फ्लोराइड मिलाया जाता है दांतों के क्षय को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में है महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा, उसका नाम है ताडोबा अंधारी बाग प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 92 देखिए,
शीशी के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है, यदि बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि आप गिलास में पानी भरो और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल दो, उसके बाद जैसे ही बर्फ पिघलेगी तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस पर। तो किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर उसका व्यवहार निर्भर करेगा, रासायनिक व्यवहार। अगला क्वेश्चन देखिए 94, शिवाजी के गुरु आध्यात्मिक गुरु का नाम बताइए। तो शिवाजी गुरु या आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका नाम है आपका समर्थ रामदास जी। ऑप्शन नंबर बी समर्थ रामदास जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 95 देखिए, निम्नलिखित में से किन दो पत्तनों मतलब बंदरगाहों से कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो एक तो आपको बताया था थोड़ी देर पहले मंगलोर, और दूसरा है मरगागोवा और मंगलोर से कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। 96, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है, तो उसे सीटी की आवाज़ कैसे सुनाई देगी। तो आती और जाती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनेगा तो रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी, जैसे ही रेलगाड़ी आने लगेगी और तेज बढ़ती जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में। तो बुक्सा बाघ परियोजना है आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, इसे पूछा गया एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं। तो एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चवर्णक होते हैं, चबाने वाले दांत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान कैसा होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो वर्तमान से कम हो जाएगा तापमान। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो और पृथ्वी गर्म हो रही है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, सिख सेना क्या कहलाती है। तो सिख सेना को कहा जाता है खालसा। ऑप्शन नंबर सी, वाई गुरु जी द खालसा और वाई गुरु जी द फतेह। और ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन। इसका अगला पार्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा अगले पार्ट में। अगले पार्ट में क्या होगा, 101 से लेकर 200 तक के 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन आएंगे। 50-50 का इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, आप लोग देख नहीं पाते हो। तो कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। और इसके पहले का पार्ट मतलब 1 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन नहीं देखे अभी आपको स्क्रीन पर आ जाएंगे, यहाँ पर या यहाँ पर, उनको देख लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगला पार्ट जरूर देख लेना, ठीक है। अगले पार्ट में मतलब पिछला पार्ट जरूर देख लेना 1 से लेकर 50 तक जिसने नहीं देखा। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, इसका उत्तर बताएंगे आपको अगले पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।